हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुंदन क्लास 10th में। ठीक, और आज हम ठीक है 10वीं क्लास का आंसर की लेके आए हैं। ठीक, एकदम 100% सही रहेगा, एक भी गलत नहीं। ठीक है, और देखिए मेरे पास जो है ठीक, मेरे पास जो है आई सेट है। अब जो आपके पास सेट रहेगा आप मिला लीजिएगा। ठीक, जहाँ क्वेश्चन का ऑर्डर मतलब चेंज केवल रहता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सब सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए और हम पहला से आंसर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कितना नंबर हमको आ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए पहला नंबर जो है ठीक आपका शुरू में जो दिया गया है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति होगा, तो हम पहले आंसर बना लिए हैं और मिला रहे हैं। ठीक, तो हम देखिए तो ए हो जाएगा वास्तविक और असमान। ठीक, आगे देखिए द्विघात समीकरण इतना के विवेचक का मान होगा, तो विवेचक का मान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a 4bc। ठीक, तीसरा नंबर देखिए ठीक, कह रहा कि ए जो है समांतर श्रेणी में है। ठीक ना, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई का मान 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है अनुक्रम इतना के सारवंतर है, तो सारवंतर केवल घटा दीजिए, 9 में से 5 गया तो कितना 4। ठीक, सही मारा गया है। ठीक है, अनुक्रम इतना का 13वां पद निकालिए, तो 13वां पद निकालेंगे तो 43 आएगा, कितना आएगा 43। ठीक, एन प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो योगफल होता है क्या चीज, एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। करा कि इतना का योगफल क्या होगा, तो योगफल हो जाएगा 980। ठीक है, आगे समांतर श्रेणी का करा कि अगला पद क्या हो जाएगा, तो अगला पद जो है रूट अंडर 112 आ जाएगा। सॉल्यूशन कैसे होगा, तो ये हम देखो यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, कहा कि आंसर हम बना लिए हैं इसीलिए। ठीक ना, सॉल्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसीलिए सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं। ठीक, चलिए आगे हो गया आपका, हो जाएगा आंसर इसमें 112, यहाँ पर मिला दिए। समांतर श्रेणी इतना कितने पदों का योगफल 406 होगा, तो यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा आंसर। ठीक, 9 के बाद 10 देख लीजिए, समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल इतना है, तो इस nवां पद क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस 2n 6 माइनस 2n। ठीक है, 10 नंबर। ठीक, 11 नंबर, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल के अनुपात, ठीक, तो परिधि का अनुपात त्रिज्या का अनुपात सेम रहता है। ठीक, क्षेत्रफल का अनुपात इसका वर्ग कर दीजिए, तो 9:16, तो हो जाएगा ए। आगे एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का माप 60 डिग्री है और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, चाप के लंबाई क्या हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, यहाँ पर देखिए बनाया गया है। ठीक है, 12 13 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है। परिणामी घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 648। ठीक, 13 के बाद देखिए 14 नंबर, यदि दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, फूलनपत न है, तो अनुपात में हो तो उनके आयतन का अनुपात होगा, तो आयतन का अनुपात जो हो जाएगा 64:27। ठीक है, 17 के बाद 14 के बाद 15 नंबर, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है यानी 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा कितना 1728 घन सेंटीमीटर। ठीक, 16 नंबर, यदि घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल XYZ है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर XYZ होता है। ठीक, देखिए एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ठीक, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 264। ठीक ना, तो इसका कह रहा है कि आयतन का हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा आपका क्या चीज है 1848। ठीक, तो हम नंबर बताएंगे, आंसर बता देंगे केवल। ठीक है, अपना देख लीजिएगा। ठीक, देखिए तो आगे है 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, मध्यिका का चीज मध्यिका। ठीक, आगे प्रथम 10 अभाज्य संख्या के मध्यिका का हो जाएगा मध्यिका हो जाएगा 12। ठीक, 19 के बाद 20 नंबर में देख लीजिए, समित ब्रह्मांडता की विवरण सारणी में होता है, तो तीनों का हो जाएगा बराबर। ठीक, 20 का सी। 21 का देख लीजिए, 21 कह रहा है कि मतलब भाग एल्गोरिदम में कौन सही में सत्य है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर बी होगा, लेकिन बी छोटा होगा आर से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार इतना इतना का HCF क्या हो जाएगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा 51, कितना 51। ठीक, एक बाद देखिए इतना के अभाज्य गुणनखंड में तो आ जाएगा ए आपका 17 गुने 19 गुने 23। आगे यदि दो संख्याओं का इतना
संख्या है, इसका लघुत्तम महत्तम दिया CD, तो AB बराबर हो जाएगा CD यहाँ पर C नंबर। 24 के बाद 25 है, देखिए इसमें कौन सी संख्या परिमेय है, तो परिमेय हो जाएगा C नंबर। ठीक, 26 में करा कि P बटे Q के रूप में है, ठीक ना, तो इसमें मतलब इसका प्रकृति क्या हो जाता है, ये परिमेय संख्या का है प्रकृति। ठीक, 26 में। 27 नंबर, वैसे जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत है ना शांत आवर्ती है, यानी अनावर्ती के बारे में बात करता है। अनावर्ती का होता है अपरिमेय। ठीक, आगे इतना का वर्ग क्या हो जाएगा, तो इतना का वर्ग हो जाएगा A, 29 घटा 12√5। करा कि इतना का गुणनखंड क्या होगा, तो इतना का गुणनखंड हो जाएगा क्या चीज, C नंबर, x - 1 इंटू x - 3। ठीक, एक बाद बहुपद इतना के शून्यक है, x² + 7x + 10 के शून्यक है, तो शून्यक हो जाएगा आपका A। ठीक, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 से 24 है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगा, तब प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगा 13। ठीक, 31 के बाद 32, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो कितनी खींचा जा सकता है, 2। ठीक है, कोई वृत्त है ऐसे, ठीक ना, और बाहरी से हम स्पर्शरेखा खींचेंगे तो कितना खींच सकते हैं, 2। ठीक है, आगे 32 के बाद 33 नंबर, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 7 और 24 है, तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी होगी, तो कितना हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा 25, 33 का। ठीक, 34 में यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई दिया है 16, कितना 17, तो वृत्त की केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी का हो जाएगा 15। ठीक, यहाँ पे देखिए बनाया गया है। ठीक, आगे देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के किसी युग्म का योगफल अगर करते हैं तो 2 समकोण 180 होता है, तो इसलिए D हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में रेखा युग्म से कौन सा किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता है, तो जीवा और स्पर्श रेखा समांतर नहीं होगा है कि दोनों लंब होता है। ठीक, आपस में यदि वृत्त की किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 है, तो त्रिज्या के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के कोण का हो जाएगा तो 50। ठीक, कहे कि दोनों के योगफल होता है 180। ठीक ना, इसीलिए। 37 के बाद 38 नंबर, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है और एक दूसरे को समकोण पर संविभाजित कर रहा है, ठीक, तो क्या हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, आयत। ठीक है, एक बाद देख लीजिए 38 के बाद 39 नंबर, समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर संविभाजित करता है, समकोण पर संविभाजित करता है। ठीक, किसी वृत्त के केंद्र पर AOB तथा करा की परिधि पर ACB बना है। ठीक, यहाँ पर चित्र बना दिए हैं, तो बृहत चाप स्थित है, तो कोण ACB बराबर का हो जाएगा, तो AC बराबर कोण AOB का हाफ, AOB का आधा। 40 के बाद 41 नंबर, यदि किसी ब्रह्मवार्ता की विवरण माध्य बहुलक इतना दिया गया है, तो माध्यिका क्या हो जाएगा, तो माध्यिका होता है मतलब इसका फार्मूला होता है, ठीक ना, क्या हो जाता है फार्मूला, 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। ठीक है, तो इस फार्मूला बैठा देना है, जेकरा से कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा आपका। ठीक, आगे 41 के बाद 42 नंबर, 24 संख्याओं का औसत 0 है, अगर इनसे अधिकतम कितनी संख्या 0 से बड़ी हो सकती है, तो एगो हो जाएगा। ठीक है, और सोल्यूशन बताने में लंबा हो जाएगा वीडियो, तो देख लीजिए। ठीक, 42 के बाद 43, एक निश्चित घटना की प्रयोक्ता तो 1 होता है। ठीक है, 43 के बाद 44 नंबर, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो आभाज्य संख्या की प्रयोक्ता 2, 3, 5 होता है आभाज्य संख्या, तो हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। ठीक, 44 का करेक्ट, प्रयोक्ता नहीं हो सकता है। ठीक, तो प्रयोक्ता 1.2 ये नहीं हो सकता, 1 से बड़ा है। ठीक, 45 के बाद 46 में करेक्ट, प्रयोक्ता के कौन सा दर्शा रहा है सही। ठीक, तब 0 से बड़ा या बराबर P और प्रयोक्ता के मान 1 से छोटा चाहे तो बराबर होगा, इसके यानी कि C हो जाएगा आंसर। ठीक, एक असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या हो जाएगा, 1 से असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होता है, 0 का होता है 0। ठीक है, 47 के बाद 48, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो विषम संख्या आने की प्रयोक्ता कितना हो जाएगा, 1/2। करा कि 1 से 30 तक अगर लेते हैं संख्या, ठीक है, तो क्रम से आभाज्य संख्या आने की प्रयोक्ता कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक, एक बाद देख लीजिए, किसी खेल के जीतने की प्रयोक्ता इतना आता है, हारने की प्रयोक्ता 1 में से घटा देते हैं तो इतना आ जाएगा। ठीक, एक बाद देखिए
यदि बहुपद इतना कि शून्यकों का योगफल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 7/6। कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल c/a तो 1/2 यानी d। 52 का 53 -3 और 2 शून्यक दिया है, ठीक। तो कह रहा कि बहुपद कौन बनेगा, तो बहुपद बनेगा कौन, a। रैखिक समीकरण युग में इतना क्या आलेखीय निरूपण होगा, तो a1/a2 b1/b2 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक। 54 के 55 करा कि हलों की संख्या होगा तो अनंत हो जाएगा, हो जाएगा अनंत, ठीक। चलिए 55 के बाद 56 नंबर, रैखिक समीकरण के आलेखीय निरूपण समांतर है, तो समांतर है तो क्या हो जाएगा, यानी कि लास्ट में नोट लगेगा तो सी हो जाएगा, ठीक। 57 यदि दो संख्याओं का योगफल अनंत है, अनंतर का 14 4 है तो उनके गुणनफल का हो जाता है 45 आ जाएगा, ठीक। 57 का 58 करा कि 58 के मतलब नाव की चाल इतना है, धारा की चाल इतना है, ठीक। तो कह रहा कि धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक। 58 के बाद 59 नंबर कह रहा कि एक द्विघात समीकरण कहलाता है जब a बराबर नॉट जीरो, a बराबर नॉट जीरो, बाकी सब जीरो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a के जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 59 हो जाएगा a। रुक जाओ, द्विघात समीकरण इतना के विवेचक है तो विवेचक निकालने पर b आ जाएगा आपका, ठीक है। 61 का करा कि दूरी सूत्र से दूरी निकालिए, ठीक। तो कितना आ जाएगा 10 इकाई, ठीक। 62 करा कि इतना का परिमिति निकालिए, तो परिमिति आपका 56 आ जाएगा, ठीक है। देखिए आगे मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो दूरी निकालिएगा तो 61 आ जाएगा, इसका डी आंसर। और करा कि इतना एक राखी का है, ठीक है ना, एक राखी का है तो हो जाएगा 2a बराबर b, 2a बराबर b। 64 का शीर्ष इतना 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 के त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल आ जाएगा आपका कितना, तो 8 आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए अर्धवृत्त की परिमिति होती है, तो अर्धवृत्त की परिमिति πr + 2r होता है, πr + 2r। 66 के बाद 67 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगा तो कितना हो जाएगा 88, ठीक है। 67 के बाद 68 नंबर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्यखंड के परिमिति कितना है 50 है, तो कह रहा है कि त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना हो जाता है 90 आ जाएगा, ठीक है। 68 के बाद 69 नंबर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के रूप में मुड़ी है तो पुनः वर्गाकार रूप में मुड़ा जाता है इसको, ठीक। तो कह रहा कि भुजा का होगा वर्ग का, तो आ जाएगा आपका 44, ठीक। कह रहा कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उसकी परिमिति का अनुपात होगा, तो परिमिति का अनुपात का आ जाएगा आपका, तो रूट पाई अनुपात 2, इसमें लगाए नहीं है, अच्छा नीचे लगा दिए हैं, देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाला में रूट अंडर पाई अनुपात 2। 71 निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो क्या हो जाएगा समबाहु। 71 में, ठीक। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप हैं यदि उनकी संगत भुजाओं में संबंध है समानुपातिक का, ठीक है। 73 नंबर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजा, तो इसका वर्ग ले लीजिए, ठीक। अनुपात मतलब रूट है तो 2:3 हो जाएगा, ठीक। तो डी 73 में। 74 में देखिए यहाँ पूछा है, ठीक, कि समरूप दोनों है, अगर AD/D का अनुपात 3:5 है तो इसको उलट के पूछा है यहाँ पर, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल का हो जाएगा 25:9, 25 हाँ 25 कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, कि क्षेत्रफल नहीं पूछा है तो हो जाएगा 5:3 हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक, बनाने में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5:3 ही हो जाएगा, ठीक है, 5:3 होगा, ठीक। इसको केवल उलट देना है, ठीक। तो 5:3 डी में दिया है तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिस्टेक था इसमें हमारा, देख लिया। आगे 74 के बाद 75 नंबर करा कि ये समरूप दोनों है, ठीक। तो इसका परिमिति दिया है 32, इसका परिमिति कितना दिया है PQ के 24। तो कह रहा है क्या चीज कि अगर AB बराबर 10 है तो PQ के मान निकालिएगा तो 15/2 आ जाएगा, ठीक। 75 के बाद 76 कह रहा कि 2a वाला समबाहु त्रिभुज है तो अगर ऊंचाई कितना हो जाएगा तो a × √3, ठीक है। 76 के बाद निम्नलिखित में कौन विकल्प पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, तो कौन नहीं है, कौन नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं होगा, ठीक। तो कौन नहीं होगा तो देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हम मिला दिए हैं हाँ के अनुसार, ठीक।
तो नहीं है, देख लीजिए 9 हो जाएगा आपका, ठीक। थोड़ा सा इसको लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1, तो 9 1 10 हो गया, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ पर 9, तो ये तो हो जाएगा, ठीक। ये भी हो जाएगा, ठीक। 5 और 4 9, यहाँ पर 9, तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर यही बनेगा, डी। सही आंसर डी बन जाएगा, ठीक। 77 का। चलिए 77 के बाद 78 नंबर, ठीक। इतना कि मतलब 6√2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पर 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। 78 के बाद 79, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजाओं को समद्विभाजित करती है, ठीक, तो त्रिभुज होती है, तो समद्विबाहु को चाहिए, समद्विबाहु, तो 79 का हो जाएगा सी, ठीक। 80 के देखिए, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति क्या होती है, तो समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो 80 का ए हो जाएगा, ठीक। करा कि साइन थीटा बराबर इतना दिया है, थोड़ा बड़ा मान दे दिया था, ठीक, तो कॉस थीटा 28/53 आ जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका, ठीक। 81 के बाद 82 नंबर, करा कि इतना का मान होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक। 82 के बाद देखिए 83 नंबर, करा कि इनमें से कौन बराबर नहीं है इकाई के, मतलब 1 के बराबर नहीं है, तो 1 के बराबर कौन हो जाएगा, तो ई देखिए सी में। 84 नंबर, वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। 84 के बाद 85 नंबर, कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में क्या होगा, कॉस थीटा का मान साइन के रूप में, तो साइन के रूप में आपका ए हो जाएगा, √1 - sin स्क्वायर थीटा। 86 नंबर देख लीजिए, सेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कॉफेक थीटा है, तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। 86 के बाद 87, कह कितना, साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 60 और कॉट स्क्वायर 45 के मान कितना आया था, माइनस में 1/2 आ जाएगा, ठीक। 88 के tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan 1/√3, और 1/√3 कितना का होता है, 30 का, ठीक। कॉट थीटा बराबर दिया है, कॉट थीटा प्लस 1/cot थीटा बराबर 2, तो कहेगा इतना का मान क्या होगा, तो इतना का मान हो जाएगा 2, ठीक है, ठीक ना। अब आगे देखिए 89 के बाद 90 नंबर, कहा कि इतना का मान क्या होगा, यानी कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा और माइनस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। आगे देखिए, आगे है, हाँ, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कॉसेक के स्क्वायर थीटा और कॉस के पावर 4 थीटा बराबर ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। आपका 91 का 92, तब 92 का हो जाएगा क्या चीज़, तो tan आ जाएगा, ठीक। 92 का सी। 93 करा कि इतना का मान होगा, जब इतना बराबर 5 है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा, ठीक। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब 23 आ जाएगा, ठीक। इसका बनाएंगेगा तो, ठीक। एक बाद 93 के बाद 94 नंबर, समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाता है, तो परिकेंद्र होता है, ठीक, तो हो जाएगा बी 94 का, ठीक। 95 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से सहारे टिकी है, जो दीवार के साथ है 60 का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई होगा, तो दीवार की ऊंचाई का हो जाएगा, तो आपका 15/2 आ जाएगा, ठीक। 95 के बाद 96 नंबर, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रम से इतना 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 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 84, ठीक। 96 के बाद 97, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एच है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 × L + B × H, ठीक, तो आपका सी हो जाएगा। 97 का 98 का है, ठीक, कि समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 13 दिया है, आधार दिया कितना 24, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा, ठीक है। 98 के बाद 99 नंबर, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो परिमिति क्या हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा, ठीक। और 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना दिया, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो है आंसर की खत्म होता है, ठीक। आप लोग अपना अपना आंसर की मिला लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कितना आपका सही है, ठीक। चलिए इसी के साथ में इस वीडियो को